रुपये इन फरीदाबाद। और इसके अंदर आपको 10,000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मात्र 3,921 रुपये का ही डिफरेंस मिलेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल SK ऑटोमोबाइल इंडिया पर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 मॉडल बजाज पल्सर P150 वर्सेस बजाज पल्सर NS 125 सीसी का कंपैरिजन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं बाइक्स के बारे में। तो दोनों ही बजाज की तरफ से आ जाती हैं बाइक्स, और दोनों ही बाइक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं NS 125 पहले से ही आ रही थी, इसके बाद ही बजाज ने पल्सर P150 लॉन्च कर दी। तो भाई दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर NS 125 सीसी जो है वो आ जाती है 1,26,393 रुपये ऑन रोड प्राइस और इन फरीदाबाद। और वहीं बात करें P150 सीसी की तो इसकी ऑन रोड प्राइस आ जाती है 1,40,314 रुपये इन फरीदाबाद। और इसके अंदर आपको 10,000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इन दोनों ही बाइक्स में सिर्फ मात्र 3,921 रुपये का ही डिफरेंस मिलेगा। तो P150 सीसी की बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस 10,000 डिस्काउंट काटने के बाद 1,30,314 रुपये आ जाती है। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आप लोग लेके 3,921 रुपये बचा सकते हैं, या 3,921 रुपये दे के आप लोग कौन सी बाइक में ज़्यादा फीचर्स ले सकते हैं। NS 125 सीसी की बात करें तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट लुक मिल जाता है पहले वाला ही। और यहाँ पर हेडलैम्प्स की बात करें तो हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं। इसके अंदर कोई भी LED या DRL आपको नहीं देखने को मिलेगा। पैलेट लैंप्स भी यहाँ पर नहीं मिलते, तो हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है और चारों इंडिकेटर्स हेलोजन में ही मिल जाते हैं। यहाँ पर छोटे से 2 पार्किंग लैंप्स मिल जाते हैं और यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉल करने की जगह। और ये आप लोग देख सकते हैं फ्रंट मड फ्लैप मिल जाता है कार्बन फिनिश में। और वहीं बात करें P150 की तो ये एक नया लुक आपको देती है। और इसका वाइजर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है, ब्लैक कलर का थोड़ा सा साइन में मिल जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए प्लास्टिक का ये हुक्सा मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी हल्की है। वहीं पर फ्रंट लुक्स की बात करें तो LED में DRLs मिल जाते हैं यहाँ पर, और बड़ा सा प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है पल्सर P150 सीसी के अंदर। तो इसकी जो हेडलाइट की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये हीट नहीं होती है। और यहाँ पर इसके चारों इंडिकेटर्स जो हैं हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं, इसमें कोई LED नहीं मिलता। मड फ्लैप की बात करें तो साइन ब्लैक में फ्रंट मड फ्लैप मिल जाता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसके अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर छोटा सा स्टिकर मिल जाता है और ABS की बैजिंग भी मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आ जाती है। दोनों ही बाइक्स के एलॉय व्हील्स आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर दोनों ही साइड आप लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है। और NS 125 सीसी के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर आपको ABS देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और इसमें डिस्क ब्रेक 240 mm का मिल जाता है कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करें तो MRF के ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जिसके अंदर 80/100 R17 के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं। वहीं पल्सर P150 की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में MRF के टायर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर सिंगल चैनल ABS के साथ 260 mm का थोड़ा सा बड़ा डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि NS 125 से थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। ब्लैक कलर के व्हील्स मिल जाते हैं और के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जिसके प्रोफाइल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 90/90 R17 के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके अपर लुक्स पर, तो यहाँ पर कौन कौन से मीटर्स में कितना डिफरेंस मिल जाता है। तो भाई NS 125 सीसी के अंदर आप लोग देख सकते हैं इसका भी मीटर पहले की तरह मिलता है, जिसके अंदर डिजिटल विथ एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और इसके डिस्प्ले में ऑरेंज कलर की लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर 12,000 तक की RPM लाइट मिल जाती है, RPM मीटर मिल जाता है। फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, हाई लो बीम इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर और इंजन लाइट, RPM लाइट लिमिट मिल जाती है। और इसके अंदर क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। 2 फीचर्स ऐसे जो इसके अंदर नहीं मिलते, ABS की लाइट और गियर इंडिकेटर। वहीं बात करें पल्सर P150 की तो इसमें भी
डिजिटल विथ एनालॉग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। नया फीचर्स, नया मीटर मिल जाता है, थोड़ा नया डिज़ाइन मिल जाता है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा मीटर का लुक मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं मीटर के अंदर डिजिटल विथ एनालॉग मिल जाता है। और इसी में आरपीएम मीटर, आरपीएम लिमिट लाइट, एबीएस लाइट, न्यूट्रल लाइट, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड, बैटरी स्टेटस और इंजन लाइट देखने को मिलता है। इसके स्विचेस बैकलाइट पे वाइट कलर की लाइट मिल जाएगी और NS 125 के जो स्विच है उसमें रात को ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है। इसमें भी क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं दोनों ही बाइक्स में। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया मीटर्स में कितना फ़र्क है। यहाँ पर मैं आपको पासिंग स्विच दबा के दिखाता हूँ, इसकी जो हैलोजन लाइट है वो कैसे पासिंग स्विच है जो फ्लैश मार रहा है, और इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके जो फ्यूल टैंक है उसमें कितना डिफरेंस मिल जाता है। तो आ जाते हैं इसके फ्यूल टैंक पर। तो NS 125 का फ्यूल टैंक 14 लीटर का मिल जाता है। तो भाई दोनों ही बाइक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती हैं और इसके बड़े ही मस्कुलर फ्यूल टैंक मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टैंक काउल लगाया गया है और इसके ऊपर 3D एम्बलम पल्सर लिखा हुआ है। इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है पल्सर NS 125 सीसी के अंदर, जिसके माइलेज की बात करें तो 64.75 किलोमीटर का माइलेज ये बाइक ARI निकाल के देती है। यहाँ पर टैंक पैड मिल जाता है जो कि पल्सर P150 में नहीं मिलेगा। तो इसके माइलेज की मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि 64.75 kmpl का माइलेज ये निकाल के देती है बाइक। और इसके टॉप स्पीड की बात करें तो 112 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टैंक कॉल मिल जाता है जिसके ऊपर 125 सीसी की बैजिंग मिल जाती है। वहीं बात करें पल्सर 150 सीसी की तो ब्लैक कलर का इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और काफ़ी बड़ा और मस्कुलर मिल जाता है। इसके अंदर आपको मोबाइल चार्जर मिल जाता है जो कि पल्सर 125 NS में बिल्कुल भी नहीं मिलता। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी कवरिंग की गई है टैंक के नीचे प्लास्टिक से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह जंग वगैरह ना जाए। तो ब्लैक कलर का टैंक मिल जाता है शाइन ब्लैक में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी स्टिकर का वर्क किया गया है और इसके टैंक के ऊपर भी टैंक काउल लगाया गया है जिसके ऊपर सिल्वर कलर के पल्सर लिखा गया है। और यहाँ पर टैंक काउल के नीचे आप लोग देख सकते हैं एयर इनटेक मिल जाता है दोनों ही बाइक्स के अंदर। इसके अंदर आपको टैंक पैड देखने को नहीं मिलता है जो कि पल्सर 125 NS में मिल जाता है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, प्लस में 60.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर मोबाइल चार्जर मिल जाता है जो कि NS 125 में नहीं मिलता। तो NS 125 से 2 लीटर बड़ा टैंक इस बाइक का मिल जाता है। वहीं बात करें सीट तो इसके अंदर स्प्लिट सीट्स दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलेगी। और इसके हाइट की बात करें तो 790 mm की हाइट है जो वो पल्सर 150 की मिल जाती है। और NS 125 सीसी की बात करें तो इसमें भी 805 mm की हाइट मिल जाती है और थोड़ा सा कर्व मिल जाता है। जो पिलियन की सीट है वहाँ पर थोड़ा सा कर्व मिल जाता है और यहाँ पर कर्व नहीं मिलता है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट एज मिल जाता है जो कि बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है। तो यहाँ पर सीटिंग की बात करें तो पल्सर 150 का जो सीट है काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट है, मुकाबले NS 125 सीसी का काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो NS 125 की जो सीटिंग है वो इतनी कंफर्ट नहीं है पल्सर 150 के मुकाबले। यहाँ पर रियर काउल देख सकते हैं, दोनों में ही रियर काउल देखने को मिलता है। तो पल्सर P150 में आपको स्प्लिट सीट और सिंगल सीट का दोनों का ही ऑप्शन मिलता है और NS 125 सीसी में आपको सिर्फ स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन मिलता है, इसमें कोई भी सिंगल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। अब दोनों ही बाइक्स को आप लोग देख सकते हैं सामने सामने, दोनों की लुक्स यहाँ पर ऑरेंज कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से NS 125 लिखा हुआ है रियर की साइड, दोनों ही साइड्स में। और यहाँ पर पल्सर आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर में P150 लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और नया लुक इस बाइक को दे रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं दूसरी साइड भी NS 125 लिखा हुआ है। अब इसके इंजन स्पेक्स के बारे में बता दूं तो NS 125 सीसी के अंदर जो इस इंजन मिलता है 124.45 सीसी का
इंजन मिल जाता है, जिसके मैक्स पावर की बात करें तो 11.99 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। किक और सेल्फ दोनों ही बाइक में मिल जाता है, दोनों का ही ऑप्शन। मैक्स टॉर्क की बात करें तो 11 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करती है। NS 125 सीसी और 144 kg का कर्व वेट मिल जाता है इस बाइक के अंदर। पल्सर P150 सीसी के अंदर, तो उसके अंदर 149.68 सीसी का इंजन मिल जाता है एयर कूल्ड। मैक्स पावर की बात करें तो 14.5 PS की पावर प्रोड्यूस करती है पल्सर 150 सीसी, और इसके अंदर भी किक और सेल्फ स्टार्ट का दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है 13.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है पल्सर 150। दोनों ही बाइक्स का लुक आप लोग देख सकते हैं सामने से, काफ़ी शानदार और अच्छा लग रहा है। दोनों ही मात्र 3,921 रुपये का डिफरेंस है। रियर लुक्स में आप लोग देख सकते हैं, रियर्स में पल्सर 150 में आप लोग देख सकते हैं रियर में यहाँ पर रेड कलर का स्टिकर, और जो पिलियन काउल है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पल्सर 150 सीसी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कोई स्टिकर नहीं है, और मैट ब्लैक में इसका कलर आप लोग देख सकते हैं रियर लुक से। यहाँ पर NS 125 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा डेविल लुक दे रही है रियर में। और इंडिकेटर्स मैंने आपको बताई दिए, हेलोजन चारों इंडिकेटर्स मिलते हैं। टेल टेडी की बात करें तो यहाँ पर टेल टेडी मिलता है, और पल्सर 150 सीसी में इसकी जो ब्रेक लैंप है वो फुल्ली LED में मिलती है, जो कि रात में काफ़ी अच्छा। दोनों ही बाइक्स में आपको ब्रेक लैंप है, जो ब्रेक लाइट वो LED में मिल जाती है। और इसके रियर फ्लैप की बात करें, रियर मड फ्लैप की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग प्लास्टिक देखने को मिलता है पल्सर 150 सीसी में। और वहीं बात करें NS 125 में तो स्पोर्टी एल्युमिनियम टेल टेडी मिल जाता है, जो कि काफ़ी शॉर्ट है। और इसमें लॉन्ग टेल टेडी मिल जाता है। रियर मड फ्लैप आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर टायर के ऊपर रियर स्पोर्ट मड फ्लैप मिल जाता है। NS 125 में डुअल मड फ्लैप देखने को मिलता है, तो NS 125 के अंदर डुअल मड फ्लैप स्पोर्ट वो भी मिलते हैं देखने के लिए। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें, दोनों ही बाइक्स में जाली मिल जाते हैं सेफ्टी वाले रियर पिलियन के लिए, और दोनों ही बाइक्स के चैन कवर हैं जो प्लास्टिक के मिल जाते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर। इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो पल्सर P150 सीसी के अंदर MRF के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। 110/80 R17 के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जो कि NS 125 से वाइड टायर्स मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और फ्रंट में दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिल जाता है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर, और 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसके अंदर ABS नहीं मिलता, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है पल्सर 150 सीसी में। NS 125 की बात करें तो इसके अंदर कोई भी ABS नहीं मिलता, और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता। 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है NS 125 सीसी में। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100/90 R17 के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। पतले टायर्स मिल जाते हैं मुकाबले पल्सर 150 सीसी के। रियर वाले डायमेंशंस की बात करें तो 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है पल्सर 125 सीसी NS की, और 1353 mm का व्हील बेस मिल जाता है। वहीं पल्सर P150 सीसी में 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और 1352 mm का व्हील बेस मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो 115 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है, और NS 125 की 112 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। दोनों ही बाइक्स आप लोग देख सकते हैं फ्रंट लुक से काफ़ी शानदार लग रही है देखने में। दोनों ही बाइक्स को मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इसके एग्जॉस्ट नोट को मैं सुना देता हूं आप लोगों को। उससे पहले इस वीडियो का जो डिसीजन है वो ये है कि आप लोगों को अगर NS 125 पसंद है तो आप लोग उसको ख़रीद सकते हैं, वरना आप लोग अगर चाहते हैं कि 1,30,000 रुपये दे के आप एक शानदार बाइक और नए फीचर्स और नई लुक के साथ एक पल्सर
इसको अफोर्ड करना चाहते हैं, मात्र 3,921 रुपये एक्स्ट्रा देकर नए नए फीचर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सही जो बाइक है वो है पल्सर 150P। तो इस बाइक को आप लोग खरीद सकते हैं। NS का तो वर्जन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो जिन्हें NS पसंद है वो NS खरीद सकते हैं, और जिन्हें कुछ नया लेना है तो वो पल्सर P150 पे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है और लुक भी अच्छे हैं, नई लुक है और कई सारे फीचर्स हैं जो कि NS 125 में भी देखने को नहीं मिलते।